जय हिंद जय भारत साथियों, आप सभी मेरे नाम से तो परिचित हैं ही। मैं अनिल गर्ग भारतीय आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ लाइव आया हूं। दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करनी है। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि कैसे होगी जनता की कर्जा मुक्ति। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सी कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। सभी एक ही बात पूछते हैं कि सर, हम कर्जे में हैं, हमारी मदद कीजिए, हम अपना कर्जा कैसे उतारें, हमारा कर्जा क्या सरकार माफ़ करेगी, क्या आप लोग कर्जा माफ़ करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो अभी व्यूवर्स जो है सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी जो बाद में सुनेंगे तो उन्हें भी पता लग जाए कि किस विषय पर चर्चा की गई थी। तो साथियों, जो कर्जा मुक्ति का मुद्दा है वो बहुत ही गहन मुद्दा है। हम पिछले लगभग 3 साल से कर्जा मुक्ति की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। तो सरकार के कानों तक बात पहुंचाई कैसे जाए। दोस्तों, मैं और हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं, किसी के ऊपर भी 1 रुपये का कर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की कर्जा मुक्ति की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तभी तो आपने देखा होगा कि पिछले साल एमपी के चुनाव हुए, तब भी भाजपा की सरकार बन गई। उसके बाद जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सब में उन्हीं की सरकार बनती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? तो साथियों, आप लोगों को अपनी कर्जा मुक्ति की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, आप लोगों को सुनने में बड़ा कटु लग रहा होगा, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि आप लोगों को आपकी कर्जा मुक्ति की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। हम तो बस एक जरिया हैं, हम तो बस एक सारथी के रूप में आप लोगों का सहयोग कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी कर्जा मुक्ति की लड़ाई कैसे लड़नी पड़ेगी वो मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप जिस भी जो है नेटवर्क का इश्यू हो गया था, तो साथियों 1 मिनट, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी पिक्चर भी दिख रही है आप लोगों को? ठीक है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को अपने कर्जा मुक्ति की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम तो केवल एक जरिया है, एक साधन है, आपके सारथी बनकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और करते भी आ रहे हैं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, आप अपने आसपास जो भी आप लोगों की तरह कर्जे से पीड़ित लोग हैं,
कर्जे से परेशान लोग हैं उनको अपने साथ संगठित कीजिए, उनको अपने साथ जोड़िए। संगठित कैसे करेंगे? आप उनका कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरवाइए। हमारी वेबसाइट है www.कर्जमुक्तभारत.com.in। उस पर जाकर आप अपना कर्जा मुक्ति का फार्म भरवाइए और फिर जितने भी लोग आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, आप अपने क्षेत्र वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए उन सभी का। जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 50, 100, 200, 500 जितने भी लोग हो जाएं, तब आपको साथियों सबसे महत्वपूर्ण काम करना है अपनी कर्जा मुक्ति के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा कि महीने में 1 बार या 2 बार आप अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक के पास जाइए इकट्ठे होके। अकेले नहीं जाना, अकेले वो आप लोगों की सुनवाई भी नहीं करेगा, मिलेगा भी नहीं। जब आप 50, 100, 200, 500 की संख्या में उनके पास इकट्ठे होके जाएंगे, तब वो आपकी बात सुनेगा भी, वो आपकी बात पर अमल भी करने की कोशिश करेगा। अगर आपके क्षेत्र का सांसद और विधायक दोनों के पास जाना है आप लोगों को, अगर वो सत्ता पक्ष का है, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रधानमंत्री के नाम एक लेटर बनाना है। उसमें ये पूछना है प्रधानमंत्री जी से कि हमारा कर्जा माफ़ कब करोगे। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, पिछले 11 साल से आपने लगभग 20 लाख करोड़, बल्कि संख्या तो 25 लाख करोड़ के आसपास है, इतना बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया है। तो हम तो गरीब जनता हैं, हमारी वोट के कारण ही आपकी सरकार बनी है, तो हमारा क्या कसूर है? हम लोग टैक्स भरते हैं, उस टैक्स के पैसे से आपने उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया है, तो हमारा भी कीजिए। कोई ना कोई कानून तो आपके पास ऐसा होगा ना जिसका सहारा लेके आप उनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, अंडर राइट कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं, जो भी आप उसको नाम दे रहे हैं। तो उसी कानून का सहारा लेके हम गरीब जनता का भी कर्जा माफ़ कर दीजिए। और वो उस सत्ता पक्ष के सांसद और विधायक को वो पत्र देना है। और साथ में एक काम और करना है आपको, कम से कम 3-4 लोगों की ये ड्यूटी लगा दो अपने साथ कि जब आप सांसद या विधायक के पास जाके बातचीत कर रहे हैं, उन्हें लेटर दे रहे हैं, तो उसकी वीडियो बनाई जाए ताकि उसको पब्लिकली किया जा सके कि फलां क्षेत्र में आज जो है वहाँ के सांसद से या विधायक से या वहाँ के कर्जे से पीड़ित लोग, इतने लोग इकट्ठा होकर कर्जा माफ़ी के लिए गए हैं। और जाके फिर उनसे एक सवाल ज़रूर पूछना है कि हमारा कर्जा माफ़ कब होगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपकी सरकार कर्जा माफ़ कर रही है, तो हमारा कब होगा। अगर सांसद और विधायक विपक्ष का है, तब भी आप प्रधानमंत्री जी के नाम लेटर बना के उसको दीजिए। वो एक ही बात आप लोगों को बोलेगा जब आप ये पूछेंगे कि हमारा कर्जा माफ़ कब होगा, तो वो आप लोगों से ये कहेगा कि मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हमारी तो सरकार नहीं है। तब आप लोगों को एक ही क्वेश्चन करना है, उनसे एक ही प्रश्न करना है कि सांसद जी या विधायक जी जिसके पास भी आप गए हैं, कि आप सदन में कम से कम हमारी कर्जा मुक्ति की आवाज़ उठा तो सकते हो, हमारा ये लेटर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा तो सकते हो। फिर देखना वो क्या कहेगा। वो मजबूर हो जाएगा आप लोगों की कर्जा मुक्ति की आवाज़ सदन में उठाने के लिए। और जब एक विधायक या एक सांसद आप लोगों की कर्जा मुक्ति की आवाज़ विपक्ष उसमें सदन में उठाएगा, फिर दूसरा उठाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, फिर 10वां, 100वां, 200वां, ऐसे बढ़ती संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो सरकार पे प्रेशर बनेगा। और जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का सरकार ने कर्जा माफ़ किया है, वो आप लोगों का भी करने पे मजबूर होंगे। अब जैसे कोरोना टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
कोरोना में का जो है पीएम केयर फंड बनाया था ना, आप लोगों को पता ही है। उसमें कितना पैसा आया उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई आज तक भी। अब फिर दोबारा से वो पीएम केयर फंड में पैसा मांग रहे हैं। तो वैसे ही डेब्ट रिकवरी फंड भी बन सकता है पीएम के द्वारा। इसमें जनता ही पैसा डाले और जनता का ही उससे कर्जा माफ़ हो। बाकी हम तो आपकी लड़ाई लड़ ही रहे हैं सरकार से, लेकिन ये मान के चलो कि ये लड़ाई आपकी है और आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं आपको हर तरीके से वीडियो के माध्यम से सर की वीडियो डालता हूं, मैं कुछ अपनी भी डाल देता हूं कि जब रिकवरी एजेंट आपके यहाँ आता है तो आपको क्या करना होता है। इस विषय में भी डाल रखी है। जब आप लोन लेते हैं, लोन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उनको क्या क्या उनसे लेने होते हैं, वो भी डाल रखे हैं। कोई रिकवरी एजेंट आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए वो भी डाल रखा है। अगर किसी का गाड़ी का लोन चल रहा है और कोई राह चलते उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश करता है तो आप लोगों को क्या करना है वो भी डाल रखा है। अगर बैंक आपको नोटिस भेजता है तो उस नोटिस का आपको क्या करना है वो भी डाल रखा है। तो मैंने जो है हर तरह की वीडियो अपनी और सर की डाली हुई है, हर विषय पे आप लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि जब मेरे साथ कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं। जैसे सपोज करो, मान लो कि आप जो है कर्जा आपकी किस्त है 10,000 रुपये महीने की और आपको ये लग रहा है कि मैं इस महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा। ये सबको पता होता है कि मैं इस महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, मेरे पास इतना खर्चा आ गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले ही बैंक में लिखित रूप में लेटर दे दो मैनेजर को कि इस कारण से मैं इस महीने किस्त नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे इस महीने की छूट दे दो। तो इस तरह से आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या करने हैं, क्या कदम उठाने हैं, वो सभी जो है हर प्रकार की वीडियो डाल रखी हैं। और सर की 2 वीडियो हैं वो भी डाल रखी कि कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग 20 तरीके हैं। उनमें से कोई ना कोई तरीका आप लोगों के काम आ जाएगा, वो भी ट्रेनिंग लेके देख लो, फ्री है। वीडियो देखनी तो आपको 10 तरीके एक वीडियो में बताए गए हैं, 10 तरीके एक वीडियो में बताए गए हैं। तो वो हो सकता है कि कोई ना कोई एक तरीका आप लोगों के काम आ जाए। 1-1 घंटे की वीडियो हैं, वो भी देख लो आप। बाकी अपने कर्जा मुक्ति की आवाज़ आपको खुद ही उठानी पड़ेगी। जो मैंने बताया है वो काम आप ज़रूर कीजिए कि अपने क्षेत्र के सभी लोगों को अपने साथ संगठित कीजिए, जोड़िए, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। जब भी आप सांसद या विधायक के पास जाएं, मैंने आपको बताया कि 3-4 लोगों की ड्यूटी लगा दो कि आप लोग जो है वीडियो बनाएं बातचीत करते हुए की, और वो वीडियो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल नहीं होगी, सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। वो व्हाट्सएप मैसेज डालने के लिए नंबर है 8708484983। तो आप इस पे जो है वो वीडियो डाल दो ताकि उनको पब्लिक किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। अब मैं जो है आप इस वीडियो को आगे से जो है अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप में या फेसबुक पे शेयर करते रहिए, ताकि जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो भी सुन लें। और ये वीडियो सत्ता पक्ष के लोगों तक पहुंच जानी चाहिए कि कर्जा मुक्ति अभियान अभी बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। थोड़ी सी गति जरूर उसकी धीमी पड़ गई थी, लेकिन कर्जा मुक्ति अभियान अभी भी चल रहा है, ताकि उन्हें ये डर रहे सत्ता पक्ष के लोगों को कि जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात
बता देना चाहता हूँ कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, ना कि हिंसा के। किसी प्रकार की भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग जिसके पास भी जाएं, शांतिपूर्वक तरीके से जाएं, शांतिपूर्वक ढंग से जाएं। जब भी आप लोग जाने के लिए तैयार हों तो उससे पहले आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा कि आपको वहाँ पे जाके क्या क्या बात करनी है, क्या करना है। बाकी मैंने वीडियो में अभी मैंने अपने लाइव सेशन में आपको बता ही दिया कि आपको लोगों को क्या क्या उनसे पूछना, क्या क्या करना है। बाकी अगर कोई भी समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। अब जैसे जो है लोग बहुत इस प्रकार के मैसेज भी करते हैं कि सर हमें अपना नंबर दे दीजिए, हमें आपसे मिलना है। अरे आप लोग कर्जे में वैसे हो, आप कहीं हो, मैं कहीं हूँ, आप मुझसे मिलने आएंगे, वो आप लोगों का किराया भी लगेगा। फ्री में तो किसी का बाप भी नहीं भेज सकता किसी को। सरकार की जो बसें चलती हैं, रेल चलती हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट चलती है, वो किसी को फ्री में नहीं लेके जाते, वे पैसा लेते हैं। आप लोग कर्जे में वैसे हो। जब आप किराया भाड़ा भर के आओगे मेरे पास, फिर उसके बाद जो है आप जाओगे, आपको खाने के लिए भी चाहिए, आप जो है बाहर से आपको लंच भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपको डिनर भी करना पड़े। अगर आपके 1500 रुपये 2000 रुपये लग गए मेरे से मिलने आने में, तो आप लोगों का वो नुकसान ही होगा ना। तो क्यों ना उस पैसे को ऐड करके आप अपनी किस्त अदा करें। तो बाकी कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरा आप लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि आपका फ़ोन नहीं उठता। मेरा फ़ोन उठता है, लेकिन मैं हर समय तो नहीं उठा पाता ना। मुझे भी अपना काम धंधा देखना होता है, मैं भी अपना काम करता हूँ, तो मुझे भी अपना काम धंधा देखना है। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं सभी की जिसकी भी कॉल आती है उसकी उठाता हूँ, और वैसे बहुतों की कॉल मैं नहीं भी उठा पाता। बाकी और व्हाट्सअप मैसेज का सबका जवाब मिलेगा, पूरा जवाब मिलेगा। तो आप जब भी जाएं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके जाएं ताकि मैं आपको बता सकूं। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आप जो कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर डालते हैं वो गलत है, वो मत डालिए। क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग फेसबुक पे काफ़ी घूम रहे हैं जो इस तरह के नंबरों को उठाते हैं और आपको कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी इतनी फ़ीस है, ये फ़ीस दे दो फिर आपका कर्जा माफ़ हम करा देंगे। मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अपने दोनों कान खोल के सुन लीजिए। कोई भी व्यक्ति आप लोगों का कर्जा माफ़ नहीं करवा सकता, क्योंकि कर्जा माफ़ केवल और केवल सरकार ही कर सकती है। और सरकार किसी से 500, 700, 1000, 2000 रुपये नहीं लेगी कर्जा माफ़ करने के लिए। तो जो आपसे पैसा मांग रहा है 1000, 2000, 500, 400, ये मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये फ़ीस आप मुझे दे दो तब आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, वो सब गलत है। वो सब फ्रॉड हैं, चोर हैं, डाकू हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। वो हम जैसे लोगों को भी बदनाम करते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करके आप पुलिस में उसकी कंप्लेंट दीजिए कि ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, मेरे से पैसे मांग रहा है। हमारी टीम का कोई भी सदस्य किसी से कोई पैसा नहीं लेता और ना ही आज तक कोई भी पैसा लिया है किसी भी हमारी टीम के व्यक्ति ने। हमारा नाम लेके कोई और आपको फ़ोन करके पैसा मांग ले, हम जिम्मेदार नहीं हैं उसके। आप लोगों को सभी को पता है कि लगभग 3 साल हो चुके हैं ये अभियान चलते हुए, हमने किसी से एक नया रुपया भी नहीं लिया है। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी भी जो भी आपसे पैसा मांगे तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दो। अब जैसे मेरे पास कल भी एक मैसेज आया, एक भाई का व्हाट्सअप आया कि मेरे से आप लोगों ने 669 रुपये मांगे प्रोसेसिंग फ़ीस के, मैंने वो भी दे दिए आप लोगों को और मेरा कर्जा फिर भी माफ़ नहीं हुआ। मैं बोला, मैं कहा भाई तेरा कर्जा कितना है? वो बोला जी मेरा 10 लाख रुपए कर्जा है।
मगर 669 रुपये दे के तेरा 10 लाख रुपया कर्जा माफ़ हो जाएगा? तेरे में कुछ दिमाग है या नहीं है? भगवान ने भेजा तो दिया, पर भेजा नहीं दिया। अपने दिमाग की बत्ती खोलो, अपने दिमाग से काम लो। कोई भी पैसा लेके आपका कर्जा माफ़ नहीं करा सकता। कर्जा तो जब भी माफ़ होगा सरकार ही करेगी और बिल्कुल फ्री करेगी, लेकिन सरकार पे दबाव आप लोगों को ही बनाना पड़ेगा। जैसे अभी भी मेरे पास एक दुर्गाराम जी हैं, गांव बामणी से। इन्होंने अपना अपना मोबाइल नंबर डाला है, ये गलत है। दुर्गाराम जी, मोबाइल नंबर हटा दीजिए आप, नहीं तो आपको फिर ऐसी ही कॉल आएंगी और आप ये समझेंगे कि हमने आपसे पैसा मांगा है, तो वो गलत है। आप ये कोई भी ये जो है नंबर मत डाला कीजिए। बाकी आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी मैंने कहा है आप उस पर अमल कीजिए, फिर देखना 6 महीने के अंदर अंदर आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आप ये लोगों की मेहनत से, हमारी मेहनत से नहीं, आप लोगों की खुद की मेहनत से रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। अगर आप आज से ही काम पे लग जाएंगे, ये खाली टाइम जब भी हो तो अपने आसपास घूमिए, पता लग ही जाता है कि भी फलां आदमी भी कर्जे में है, धमका आदमी भी कर्जे में है, अरे ये राम सिंह है ये भी कर्जे में है, अरे ये शीला देवी ये भी कर्जे में है। तो उन सबको अपने साथ जोड़िए, संगठित कीजिए, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और सांसद और विधायक के पास जाइए। महीने में कम से कम 2 बार सांसद के पास जाना है और कम से कम 2 बार अपने विधायक के पास जाना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। छोड़ना किसी को नहीं है। ये सभी बागड़ बिल्ले एक समान हैं, ये जनता के कभी नहीं हो सकते। तो आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, आज से ही तैयारी कर लो। और मैं लिख के देता हूँ 6 महीने में तक लगातार आप ये काम कर लो, आप लोगों को रिजल्ट दिखने लगेगा। बाकी कोई भी बात है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, उसका जब भी मैं फ्री होऊंगा उसका जवाब मैं आपको लोगों को ज़रूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।